हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाई यो अपना आकन है लगी हूँ काम धाम शुरू करण में अपना ऊपर का काम कराई मैं। और यो सूट कटिंग करी थी मैंने रात में करके गई थी। तो मैं कहा चलो भाई पहले ऐसा ना बना देती हूँ, उसी पहले जल्दी बन जाओगा। तो ये तो बनता रहेगा, काम तो होता रहेगा जो होना है। काम की बात कर रहे हैं शुरू, ठीक है। तो अपना काम की बात करते हैं, कमेंट पढ़ते हैं कुछ। आप ये बताओ दीदी जी कि घर में रहकर टाइम फिक्स कैसे रखें बुटीक का काम करने के लिए। देखो, घर में रह के भी आप बुटीक का काम मैनेज कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ ना, मैं ये नहीं सोचती कि मैं बुटीक पे अपने नीचे ही जा रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे कहीं बाहर जाना है। मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा है कि मैं 10-11 बजे निकल जाऊँ घर से, यानी कि मैं नीचे चली जाऊँ। जब आप यूँ सोच कर अपने बुटीक पर जाओगे ना, चाहे वो घर में हो चाहे दूसरे कमरे में आपका क्यों ना सिलाई मशीन रखी हो, आप यूँ सोच लो कि 10-11 बजे जो भी टाइम आपका लगता है काम में, 10-11 बजे तक काम हो जाता मोस्टली सबका ही। बाकी तो ऐसे तो देख बेबे पूरा दिन घर का काम ख़त्म ना होकर देते हैं ना। लेकिन आप यूँ सोच लोगे ना कि 10-11 बजे मैंने ड्यूटी निकलना, अपने काम पर निकलना है, तो जल्दी जल्दी में आपका काम ख़त्म होगा। मेरे 10:30 पौने 11 भी हो जाओ ना, जब मेरी सासू भी मन्नू को गया या सवार कर रही है मेरी सासू भी, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा यो टाइम है और इस टाइम पर मैं नहीं जा रही हूँ तो मैं वार कर रही हूँ, लेट हो रही हूँ मैं। क्योंकि मेरे घर में भी मन ने भी सब ना आदत पड़ चुकी इस चीज़ की कि 10-11 बजे या निकल जाओगी, इतने इस जो काम करवाने हैं वे काम करवा लो। और जो भाई मतलब केक हो जावा ना आदत किसी चीज़ की, तो वो आदत बन चुकी है मेरी कि मैं 10-11 बजे अपना नीचे निकल जाऊँ। 11 तो कभी कभार बजे, जैसे सुबह कपड़े वपड़े धोने हो या एक आधा काम ज़्यादा ही हो जाए ना, तो 10-10:30 तो मैं कोशिश करा करूँ कि इतने बजे निकल जाऊँ, ठीक है। और यो देखो, एक तुरपाई के सूटा का कन्फ्यूजन रहा है कि हम तुरपाई के सूट जब देवे हैं या तो नोटबुक में लिख लेवे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि ना लिख पाते, भूल जावे हैं, अगला भी भूल जावे। तो मैं क्या करा करूँ, मेरा तरीका ये है कि जैसे जो भी सूट सिलूँ ना उसकी कटिंग करके न, और वहाँ एक टांगन का है, एक कील सी है, मैं उसमें लगा दिया करूँ। जो जैसे सूट सिलती जाऊँगी उनकी कटिंग करके वहाँ डाल दूँगी। उस तब मैंने न्यू पता रहेगा कि मैंने कितने सूट सिले और कितने मैंने तुरपाई में भेजे हैं, ठीक है ना। तो इसमें न्यू होता ना मैं ज़्यादा लिख सकती ना अगली ज़्यादा लिख सकती, ना मैं भूल सकती और ना ही अगली भूल सकती है ना, दोनों की तरफ तय वो हो जावे। फिर इस पर मैंने 3-4 किना डाल रखी थी, तो मैं उसका इसका हिसाब बताऊँ की थी कि 4 सूट, क्योंकि 6-7 सूट एक जड़े के सिले थे, तो उनकी 3 ना की टंग रही थी, ये 4 की नहीं टंग रही थी। तो मैं कभी 4 नहीं टंग रहे इसमें, उन 4 का लगा लिए, उनकी मैं भूल गई थी। क्योंकि देखो लिखा और फिर भी हमारा इतना ना पता होता है, 2 सूट 1 सूट 3 सूट ऐसे लिखते रहेंगे, लेकिन न्यू पता ना रहा। लेकिन का करता हमने न्यू पता रहा है कि हमने कौन से सूट सिले हैं और जो सा सूट हमने सिला है उसमें लग रहा है नहीं लग रहा है। क्योंकि टेलर कोई भी हो, चाहे वो 50 सूट सिलता हो 10 दिन में, चाहे कितने सिलता, लेकिन उसने नहीं पता रहा है कि उसके हाथ में तो कौन सा सूट जा रहा है। तो मेरे हाथ में तो जो सा सूट जा रहा है ना, मैं उसने सुबह बता दूंगी कि भाई ये सूट मैंने सिला है ना सिला है ना। तो मैं तो इस तरीके से अपना करा करूँ तुरपाई का हिसाब किताब, मैं कातर टांग लिया करूँ। और जैसे मैंने पैसे देने हो, जितने सूटा के मेरे द्वारा पैसे देने हैं उतनी कातर निकाल कर फेंक दूँ, फिर बाकी टंगी रहा इसमें। और पूरा हिसाब करना तो पूरी निकाल दूँ, फिर दोबारा तक टांग लग जाऊँ, ऐसे करा करूँ मैं तो, ठीक है। तो एक बेबे का कमेंट है, तनु जी सिलाई तो आती है पर कस्टमर नहीं आते, किसी को अपनी सिलाई के बारे में किसी को बताती हूँ तो घर वाले लड़ाई करते हैं, कहते हैं कि कपड़े क्यों मांगते हो, क्या करूँ प्लीज़ बताओ। देखो, अपने काम का प्रमोशन करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अगर हम किसी को बता रहे हैं कि हम सिलाई कर रहे हैं और हमसे करवा कर देखो, तो कोई गलत बात नहीं इसमें, क्योंकि हर कोई अपने काम का प्रमोशन करता है, चाहे कुछ भी हो। चाहे आजकल अब सोशल मीडिया पे ही ले लो, सोशल मीडिया पे भी दुनिया हम न्यू बेच, हम सूट बेच, हमारा सूट इतना बढ़िया है, हमारी चप्पल इतनी बढ़िया, हमारी जूती इतनी बढ़िया, हमारा फलाना इतना बढ़िया, हमारा डिकड़ा इतना बढ़िया, सब चलावा है ना। तो जब तक हम प्रमोशन नहीं करेंगे अगला ना पता कैसे चलेगा। और एक बार ट्राई करने की सब कम है कि भाई एक बार ट्राई करके देखो, समझ में आवत काम चीज़ लो, काम करवाओ, ना आवत आकर देख लियो फिर अपना। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। और फैमिली वाले गुस्सा करते हैं तो भाई देखो वो स्टार्टिंग है उनकी, उनको लगता होगा तनु का भाई मैं सिलाई ना करूँगी तो मेरे खर्चे वर्चे मेरे जो भी शौक है वे पूरे करो, मैंने की ज़रूरत है फिर सिलाई करने की, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा मना कर देखो न। और बाकी तो भाई देखो लड़ाई झगड़े तो अपने घर में करो मत किसी भी चीज़ में लेकर न, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो फिर वो एक चीज़ है कि चिक चिक बाजी में अपना भी मूड ख़राब होगा, दूसरे का भी मूड ख़राब होगा। बाकी आपने जो ठीक लग गए हैं भाई आपके प्रमोशन करे थे, अगर किसी कोई कस्टमर आवे हैं तो अपने काम ना बढ़ाओ, कोई गलत बात नहीं है इसमें। दीदी जियो आपकी प्रेस है वो यूनिट कितनी निकालती है, क्या ये इन्वर्टर में भी चलती है?
बहन मैंने इन्वर्टर में कभी चेक, क्योंकि मैंने नीचे इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं करवाया हुआ दुकान में, और प्रेस यूनिट कितनी निकालती है मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इसका बिल अलग से आता है। मतलब ये हमारी 2 दुकानें हैं, 2 दुकानों को बिल साथ में आता, तो ये नहीं पता खाली प्रेस का कितना निकलता है। तो सॉरी इसका मुझे, लेकिन जहाँ तक मुझे ख्याल है इसका ज़्यादा बिल नहीं आता है, ठीक है। तो आप बिल की टेंशन लेके अगर इसको ना लें, क्योंकि ज़्यादा हैवी मोटर नहीं है, इतना ज़्यादा हैवी जुगाड़ ना इसका कि ज़्यादा बिल आए, नॉर्मली होगा। हेलो दी, मेरा 1-2 कस्टमर हैं जो पैसे नहीं दे रहे थे, 1 मिनट, नहीं दे रहे थे। 4-5 महीने स्टिचिंग नहीं दे के गई थी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से स्टिचिंग ली उनसे, और ऐसे बहुत काम ख़राब हो गया, कहा सुनी भी हो गई उनसे। तो मैंने कहा कि मेरे पास नहीं आना दोबारा। अब 1 साल बाद फिर वही कस्टमर मेरे आए हैं और बोल रहे हैं कि हमारे कपड़े ख़राब कर दिए, तुम्हारे कैसी स्टिचिंग नहीं करके देता कोई। तो अब मैं क्या कहूँ उनसे। देखो अब 1 साल बाद आए तो 1 साल बाद हम ना किसी के सूट का ठेका नहीं होता, क्योंकि वे कई बार वॉश भी करे हैं, मोटे भी हो वहाँ, पतले भी हो वहाँ, ठीक है। और रही बात कि वो कस्टमर आप तक कपड़े बनवाए नहीं रहे, तो आप क्या टेंशन है फिर नू बताओ एक बार। ईब जब आपने उससे मनाई कर दी है ना, देखो मेरा तो यो है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने एक बार किसी तनु मना कर दी ना कि भाई मैं तेरा काम नहीं करूँगी, अगर उसने मेरी क्या सुनी होगी तो मैं उसका काम नहीं करूँगी, फिर चाहे मैं ठाली क्यों ना बैठी हो, क्योंकि मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है काम के साथ साथ। क्योंकि फिर उनको ये लगेगा कि भाई इसके पास काम नहीं है या ठाली बैठी है, इस वजह से इसने हमारे सूट सिले हैं, ठीक है। 4 आदमियाँ तो और बतावेंगी जाकर गढ़ में। तो अगर आप एक बार किसी इंसान तक खता खा जाऊँ ना, मैं तो अपनी बताऊँ, मैं किसी इंसान तक खता खा जाऊँ तो मैं दोबारा उसका काम नहीं करूँगी, फिर वो कितना बड़ा लैंडलॉर्ड क्यों ना हो, ठीक है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, बाकी आप के ऊपर डिपेंड करे कि आपने उनके कपड़े बनाने या नहीं बनाने। कस्टमर कम आते हैं, कुछ उपाय बताओ। कस्टमर का तो देखो बेबे कोई उपाय ना है, आप काम करते रहो। और अगर आप गांव में हो, गांव में सिलाई करो हो, तो आप सिलाई मशीन ने घर का जो गेट होगा ना, मेन गेट हो, उसके सामने रखो, ताकि आने जाने वाला है ना पता चले कि हाँ भाई आप सिलाई करते हो, ठीक है। क्योंकि अपना प्रचार करना बहुत ज़रूरी होगा है। बिना प्रचार के किसी ने पता चलेगा कि आप घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर काम कर रहे हो, तो आप कुछ बताओगे किसी ने, जब तो पता चलेगा ना। तो आप 1-2 अड़ोस पड़ोस में कोई बैठा है उठा है उन तो बताओ कि भाई सिलाई करो, और सिलाई करते रहोगे, कोई आना जाना लगा रहा है तो वो बात अपने आप ही फैल जावा है। तो यही उपाय है अभी। दी आप कहाँ से हो? मैं हूँ बेबे दिल्ली से। तनु मैंने, अच्छा मैं सितंबर में खोलूँगी, नवरात्रि है ना, उस टाइम में बुटीक ओपन करने की सोच रही हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बहन। देखो हाँ ये बात बिल्कुल सही है, अगर आपको बुटीक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप नवरात्रों के टाइम पे करें ना तो बहुत ही अच्छा होता है। पता है क्या है, नवरात्रे जैसे स्टार्ट होते हैं ना, तो नवरात्रों के बाद है ना बहुत सारे फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं तो लेडीज़ की जो है सूटों की डिमांड भी बढ़ जाती है ना। क्योंकि आजकल सबको सूटों का इतना शौक हो रखा है कि हर नए फंक्शन में हर चीज़ में नया सूट चाहिए होता है। तो इस करके फिर बहुत सारे सूट बनते हैं ना, तो होता है कि भाई चलो अब नवरात्रे के बाद फेस्टिवल ज़्यादा होते हैं, तो फेस्टिवल के पास बुटीक सारे भरे रहते हैं, सबके पास काम बहुत होता है। तो कई बुटीक वाले तो टाइम के लिए मना भी कर देते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं बना पाएंगे। उस टाइम पे लेडीज़ क्या करती है ना कि नए बुटीक ट्राई करते हैं कि भाई चलो यहाँ नहीं बन रहा है तो यहाँ बनवा के देख लेते हैं। उस टाइम पे हर किसी का काम चलता है। भाई जमाई आने लगी है, और फिर वह एक बेबे नु कहेगी अगर जमाई ले जावा सारे व्लॉगा में, तो मैं क्या करूँ। मैं रात के टाइम में मैंने 9:30 हो रहे हैं, पूरा दिन मैं अपना काम करती रही हूँ, तो भाई जमाई तो आवेंगी इस टाइम। जमाई आना कौन सा गलत बात है बता, उन्हें बेरा ना क्यों इतनी बूढ़ी बात लगी जमाई आने की। जमाई तो किसी ने भी आ सका है, पर बाकी मैंने कोई फ़र्क ना पड़ता, मेरी जमाई हर ये तो आवेंगी, किसी के रोके तो रुक रुक करना है ना। तो ये है कि बुटीक आप नवरात्रा के टाइम पर करो तो बढ़िया चांस रवा चालन के, माता रानी का आशीर्वाद रवा है, और खूब सारा मतलब रवा है कि चांस कपड़े आने के। तो आप टेंशन मत लो, आपका काम जरूर चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया मौका रहा है बुटीक ओपन करने का। इस टाइम पर आप बुटीक भी कर सको हो, और भी आपके काम है, जैसे पार्लर का किसी ने शुरू करना तो वो भी कर सको हो, वो भी इस टाइम पर बहुत चला है, ठीक है।
और भी कोई बिजनेस है, जैसे शॉपिंग की कोई भी चीज़ है तो मतलब जैसे सामान की, तो वो भी कर सको, क्योंकि इस टाइम पे सारे त्यौहार तो हो रहा है तो शॉपिंग की भी डिमांड ज़्यादा ही बढ़ जावा है। तो इस टाइम पे नवरात्रा के टाइम पे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो ना, तो वो चालन के पूरे पूरे चांस रहे हैं। ठीक है। और वो ये है कि जब तक आप करोगे नहीं तो शुरुआत कैसे करोगे, शुरुआत तो करनी ज़रूरी है। और अपने लिए, अपनों के लिए पैसे कमाओ और अपना घर चलाओ। और इस टॉपिक पे एक और वीडियो बनाऊंगी, वो कति यूनिक वीडियो होगी, कुछ खर्चा न कुछ अपने सेविंग न लेकर न, तो उसकी वीडियो भी देखना आप लोग। नेक्स्ट वीडियो ही देखती हूँ, बनाती हूँ उसकी, क्योंकि पैसा कमा तो सब ले हुए हैं, कमाना तो चलो कमाई कमुई तो होगी, लेकिन वो मतलब बचा नहीं पाते, सेव नहीं कर पाते। और सेविंग तो बहुत ज़रूरी है ना। तो उसका एक तरीका बताऊंगी मैं आप सब, तो बहुत ही इजी तरीका है, थोड़ा थोड़ा करके आप काफ़ी सारे पैसे बचा सको हो, जो कि मैं करती हूँ। और मैं बताऊंगी अपना कि मैं कैसे क्या करती हूँ। ठीक है, सेविंग की वीडियो में चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ। और अगर आपके किसी के कमेंट है तो मैंने रिप्लाई करियो, सॉरी कमेंट करियो, मैं आपके रिप्लाई दूंगी। और कुछ चीज़ पूछनी है बुटीक से रिलेटेड, भाई घर से रिलेटेड, और भी कोई भी चीज़ है आपके जो भी डाउट हो आप मेरे तो कमेंट कर लियो। हम एक दूसरे तो शेयर करें अपनी बात, मैं अपनी सारी बताऊँ आपके पूरे दिन की, भाई जो भी हुआ है जो भी मैं करूँ, तो आप लोग भी बताया करो। एक दूसरे तय बताए तय हो सका है मैंने उस चीज़ का ना पता हो उसका, कमेंट बॉक्स में कोई और वेब देख रही हो वो आपके डाउट क्लियर करे, और एक दूसरे के डाउट क्लियर करा करो, बताया करो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करा करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया नहीं, सेविंग वाला टॉपिक लेकर मिलेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक आप ज़रूर देखियो, काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी उससे आप सब ने, क्योंकि मैंने एक वो तरीका मतलब बताया मैंने पहले भी है, लेकिन कुछ न्यू सब्सक्राइबर उनको नहीं पता है, तो उनके लिए वो वीडियो है। तो चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।